दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर दो तरफ़ा और कसीर जहती उमूर पर तबादला ख़याल किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियों तक रसाई को मज़ीद वुसअत देगा। मजहबी उमूर के वज़ीर पाकिस्तानी आज़मीन हज की सहूलतों का जायजा लेने के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने डायरेक्टर जनरल पुलिस की जानिब से पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। गज़ा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम ने मैक्सिको में स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर तबादला ख़याल किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सालिसी की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान के मालियाती मंजरनामे में एक इनकलाबी इक़दाम है, जिससे पाक चीन इक़्तिसादी ताउन में एक नए बाब का आगाज़ होगा। उन्होंने बीजिंग में चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू में कहा कि पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती एजेंडे पर चीन के इदारों और आलमी सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड के पायदार और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की माली मुआवनत के लिए इश्तराकी अमल किया है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक वस्ती और मगरबी एशिया के लिए ADB की डायरेक्टर जनरल लिए गुतेरेस ने कहा कि इस बॉन्ड के इजरा से सरमाए की बैनुल-अक़वामी मार्केट्स तक पाकिस्तान की रसाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और मिस्र ने पुलिस अफसरान की मुश्तरका तरबियत के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला इस्लामाबाद में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी इंसदाद, मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी मनसूबों में ताउन से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मेड इन पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत, काबिल एतमाद और मयारी ब्रांड के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने एक्सपो सेंटर लाहौर में एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सनतों की जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरक्की और माशी पैदावार में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ने हुकूमत के अज़्म का इजहार किया कि सनती तरक्की, बरामदात में इजाफा, टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और नौजवानों की इस्तेदाद कार में बेहतरी के ज़रिए पाकिस्तान को मजबूत माशी ताकत में तब्दील किया जाएगा। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। मदीना मुनव्वरा से हमारे नुमाइंदे असदुल्ला खान ने बताया है कि पाकिस्तान हज मिशन के हुक्काम ने आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर ब्रिजिंग की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल ब्रिजिंग एंड मैरीन सर्विसेज कंपनी कायम की है। ये इक़दाम नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका मंसूबा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कल आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगी। दौरे के दौरान वो बाकू में मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी करेंगी।
पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा के बायस आइंदा माह की 1 तारीख तक मार्केट के औकात कार पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। ये फैसला ईद उल अजहा के मौके पर ताजरों और शहरियों की सहूलत के पेश नज़र किया गया है। कारोबारी तबके और अवाम ने इस फैसले को अवाम दोस्त करार दिया है। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसे कोई एक फरीक यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने APP को एक इंटरव्यू में भारत को खबरदार किया कि अगर उसने दरियाए सिंध के पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की तो उसके नताइज खुद भारत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी रोकने की किसी भी कोशिश के आलमी सतह पर शदीद असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान ने शाम में सियासी सूरत हाल में तब्दीली और बहाली के बढ़ते हुए आसार का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम की इंसानी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग से खिताब करते हुए शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मुकम्मल एहतराम पर जोर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी की हामी तंजीमों ने भारत के मुकर्रर करदा डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन परभात की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। श्रीनगर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के DGP ने दावा किया कि उनकी अफवाज पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मनशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग में मसरूफ हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में मकबूजा जम्मू कश्मीर के DGP के बयान को पाकिस्तान को बदनाम करने और कश्मीर की मकामी तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की भारत की देरीना मुहिम का हिस्सा करार दिया। भारत में मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में कमी आ रही है। एयर इंडिया की शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइंस की एक रिपोर्ट में भारतीय हवाबाजी के शोबे की गिरती हुई साख को बेनकाब किया गया है। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावज़ कर गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ब्रिक्स के रुकन ममालिक के आला सफारतकार दिल्ली में 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका बयान जारी करने में नाकाम रहे हैं। राइटर्स के मुताबिक भारत मेज़बान की हैसियत में रुकन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने में नाकाम रहा। इसराइल और लेबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तफाक किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टॉमी पिकेट ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दहाइयों पर मुहित तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई मुफीद साबित हुए। गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गज़ा के शहरी दिफा के तर्जुमान के मुताबिक अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में तकरीबन 850 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने अफ़गान अवाम की अबतर सूरत हाल, रियासती जबर और तालिबान हुकूमत की जानिब से बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान हुकूमत के तहत अफ़गान ख़वातीन की तालीम, मुलाज़मत और नक्लो हरकत पर आयद पाबंदियाँ 5वें साल में भी बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के आम माफी के दावों के बरक्स साबिक अफगान फौजी एहलकारों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें 23 अफराद को गिरफ्तार और 9 को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि 5 अफराद के कत्ल की तस्दीक हुई है। और अब फुटबॉल। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने मैक्सिको में स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल की है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम का मुकाबला ब्राजील से हुआ, जिस दौरान टीम को इंतहाई कांटेदार मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब क्रिकेट। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम के कप्तान फातिमा सना ने राज जिम्बाब्वे के खिलाफ बैनुल अक़वामी T20 मैच में सिर्फ 15 गेंदों पर 50 रन बनाकर तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन का 18 गेंदों पर निफ्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिलहट में दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 215 रन बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अब मौसम।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 36 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 37, कराची और पेशावर 35, कोयटा और मुजफ्फराबाद 31, गिलगित 27 और मरी 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि श्रीनगर 24, जम्मू 37 और लेह में 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर दो तरफ़ा और कसीर जहती उमूर पर तबादला ख्याल किया है। एशियाई तरक्काती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड बैनुल अक़वामी मालियाती मंडियों तक रसाई को मज़ीद वसअत देगा। मजहबी उमूर के वज़ीर पाकिस्तानी आज़मी ने हज की सहूलतों का जायजा लेने के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।